बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आज हम यहाँ पर बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी माश की दाल की रेसिपी बनाऊँगी मैं और आप लोगों के साथ पूरी शेयर करती हूँ। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके भिगो दिया था दाल को और इसको जो है ना वो अब हमने पानी डाल के बॉयल होने के लिए रखना है। सबसे पहले हमने दाल को बॉयल कर लेना है। दूसरी तरफ जो है ना वो इसका तड़का हम लोग तैयार करते हैं। उसके लिए जो है ना वो मैंने ले लिया प्याज बारीक स्लाइस किया हुआ, उसको चॉप किया था। उसको ऑयल के अंदर जो है ना वो थोड़ा-सा हल्का सा जो है ना वो कर लिया, उसका कलर चेंज कर लिया। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया। सब्ज़ मिर्चें थी उसके अंदर, वो थोड़ा-सा पेस्ट था वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। साथ में इसमें कट की हुई सब्ज़ मिर्चें और टमाटर जो है ना वो बारीक कटा हुआ वो हमने इसके अंदर ऐड करके कुछ दूसरे और स्पाइसेस ऐड करने हैं। हमेशा बेसिक मसालों से ही मैं खाना बनाती हूँ, जैसा कि आपको पता है। तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे और थोड़ी-सी जो है ना वो सुरख मिर्च का पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे। और हमने इसको मसाले को जो अच्छी तरीके से जो है ना वो पानी का छींटा लगाना है और लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो भून लेना है। इतना भूनना है हमने इसको कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। उसके बाद जो है ना वो 1 टेबल स्पून मैंने दही का लिया और उसको अंदर इसके अंदर हमने ऐड करना है। अच्छे तरीके से इसकी फ्लेम जो है ना वो स्लो कर देनी है। करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और हमारा दही फटे भी ना। तो यहाँ पर जो है ना वो इसको अच्छे तरीके से मैंने भून लेना है। उसके बाद जो है ना जब हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून जाए, इसका ऑयल सेपरेट हो जाए, आपने दही डालने के बाद इसको हिलाना बहुत अच्छे तरीके से ताकि इसके अंदर फुटकी मसाले के ना बने। थोड़ा-सा पानी का छींटा लगा-लगा के इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। तो जब जैसे ही हमारा ये जो है वो तड़का रेडी हो जाएगा, तो जो मैंने बॉयल की हुई दाल है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। थोड़ा-सा इसके अंदर पानी था, इसको थोड़ी देर हमने दम पे भी लगाना है तो इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा। थोड़ी देर हम इसको दम पर लगा के इसको कवर करके पकाएँगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और ये इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। उतनी देर में जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को आगे लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। तो ये देखें गाइस, मैंने थोड़ी देर इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर किया था। जो हल्का-फुल्का इसमें मॉइस्चर था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। हमारी दाल जो है ना वो बन के रेडी हो चुकी है, इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो इस स्टेज पर जो है ना वो आपने इसको जो है ना इसके अंदर डालना है पिसा हुआ गरम मसाला, जो कि मैंने फर्स्ट पे नहीं डाला था, लास्ट पे इस तरह से डाला है तो इसकी बहुत प्यारी सी जो है ना वो अच्छी सी स्मेल आती है। तो ये डालने के बाद हमने इसको इसके ऊपर जो है ना इसको गार्निश करना है हरा धनिये से। बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर देंगे और ये हमारी मज़ेदार सी जो है ना वो ढाबा स्टाइल माश की दाल रेडी हो चुकी है। इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा।